तो सेशन 2 आज स्टार्ट हो गया बच्चों हमारा, बैलेंसिंग द मीन्स एंड एंड्स। मीन्स का मतलब होता है व्हाट चिल्ड्रन, रिसोर्सेज, और एंड्स का मतलब क्या होता है, सेटिस्फैक्शन। इज दैट क्लियर? तो आप अगर अपनी जरूरत से हटकर कोई चीज खरीदते हैं और आप अपने खर्चों पे कंट्रोल नहीं करते, तो एक दिन वो सारी चीजें जो आपको मोस्ट नीडेड थी बिकने में टाइम नहीं लगेगा। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, कौन बोल रहा था? वॉरेन बफेट, नाम सुना है इनका? फाइनेंशियल मार्केट को ही बिलोंग करते हैं और दुनिया के सबसे रईस आदमी है इस मार्केट के। कोई फैक्ट्री नहीं है, दिमाग है, शरीर है, कंप्यूटर, बस काम खत्म। सो वॉरेन बफेट साहब ने बोला था, इस कोट को आप लिख भी सकते हैं, इफ यू स्पेंड मनी ऑन थिंग्स दैट यू डू नॉट नीड, अ डे वुड कम व्हेन यू विल बी सेलिंग द थिंग्स यू नीडेड द मोस्ट। तो इसको लिख लीजिए, इफ यू स्पेंड मनी ऑन थिंग्स यू डू नॉट नीड, a day would come when you will be selling the things that you needed the most। तो वॉरेन बफेट जी बात बोल के गए थे। तो अगर आप अननेसेसरी पैसा खर्च करेंगे उन चीजों में जिनकी आपको कोई जरूरत ही नहीं है, एक दिन ऐसा आएगा चिल्ड्रन, आपको वो सारी चीजें बेचनी पड़ेंगी जिनकी आपको जरूरत सबसे ज्यादा थी। तो इसीलिए हमेशा बोला जाता है, स्पेंड ओनली ऑन नेसेसिटीज, डू नॉट स्पेंड ऑन एनी अदर थिंग। तो सर ये जो लग्जरी कार्स वगैरह लोग खरीदते हैं, कौन लोग खरीदते हैं? जो खरीदते हैं उनके लिए वो लग्जरी होती ही नहीं है। कैन आई से दैट फॉर मिस्टर मुकेश अंबानी एंड गौतम अडानी बाइंग अ मर्सिडीज और अ बीएमडब्ल्यू और अ टेस्ला कार इज अ लग्जरी? नॉट एट ऑल। सर वो जो हवाई जहाज खरीदते हैं, इवन दैट इज नॉट अ लग्जरी फॉर देम, इवन दैट इज नॉट अ लग्जरी फॉर देम। और कौन वो अपने पिताजी के पैसे से खरीदते हैं? जो हमने, आपने एज अ शेयर होल्डर उनको पैसा दिया है, उसी से तो उन्होंने खरीदा है। क्या अपनी कमाई से खरीदा है? नो। और उनके लिए लग्जरी वो क्यों नहीं है? बिकॉज अगर उनको मीटिंग के लिए जाना है और पता लगा इंडियन एयरलाइंस के प्लेन में टिकट बुक कराया है और प्लेन ही 4 घंटा लेट हो गया और मीटिंग कैंसिल करनी पड़ गई, तो उनको करोड़ों का नुकसान हो गया। इज दैट अंडरस्टूड? तो दैट्स व्हाई उनको प्लेन की जरूरत है। तो मुकेश अंबानी टाइप पीपल, दे कैन नॉट से कि उनके लिए एयरप्लेन खरीदना, एयरक्राफ्ट खरीदना इज अ लग्जरी। उनके लिए इट इज अ नेसेसिटी और अ कंफर्ट बेसिकली। लग्जरी तो हमारे टाइप के लोगों के लिए है वो, या अनअफोर्डेबल लग्जरी आप बोल सकते हैं। तो इस बात को जीवन में हमेशा याद रखिएगा, सिर्फ पैसा वहां पे लगाइए, सिर्फ खर्च वहां करिए चिल्ड्रन जहां पे आपको जरूरत बहुत ज्यादा हो। पड़ोसी ने खरीद लिया आईफोन, हमको भी खरीदना है। अरे औकात तो होनी चाहिए कम से कम। पड़ोसी तो चेन स्नैचिंग का काम कर रहा है, समझ में आ गया? वो तो 2 चेन स्नैच करेगा, उसका पैसा आ जाएगा। क्या आप ये काम कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। इज दैट अंडरस्टूड? उसको पुलिस पकड़ के ले जाइए। आप जाना चाहते हैं थाने? बिल्कुल नहीं जाना चाहते हैं। चलिए, कॉपीड एवरीबॉडी चिल्ड्रन? सो लेट्स कंटिन्यू फर्दर, लेट्स कंटिन्यू फर्दर। सो लास्ट व्हाट वी डिड चिल्ड्रन, नेटवर्थ क्या होता है आपको पता है? द अदर नेम फॉर नेटवर्थ इज कैपिटल। हाउ डू वी कैलकुलेट इट? अपनी ओनरशिप में से अपनी ओइंग्स को माइनस कर दीजिए, जो है माइनस जो चला जाएगा, इक्वल टू जो आपको बच गया। आपकी रियल वर्थ कितनी है, हैसियत कितनी है। देयर आफ्टर ड्रीम्स शुड बी ट्रांसलेटेड इनटू स्मार्ट गोल्स, ओनली देन चिल्ड्रन यू विल बी एबल टू अचीव देम, एल्स आप इनको अचीव नहीं कर पाएंगे। गोल शुड बी स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक एंड टाइम। नीड्स क्या होती हैं? जो सर्वाइवल के जरूरी हैं। और वांट्स क्या होती हैं? विच आर नेसेसिटी फॉर, सॉरी, विच आर नीडेड फॉर कंफर्ट्स। तो कुछ दिन के लिए कंफर्ट को भूल जाएं और कुछ साल के लिए सिर्फ और सिर्फ नीड पे डिपेंड करें। इज दैट क्लियर? क्योंकि अगर आपने कमाना आज स्टार्ट किया और कल से महंगे ब्रांडेड क्लॉथ्स खरीदने स्टार्ट कर दिए सिर्फ अपने कोलीग को कॉम्पीट करने के लिए, आपकी तनख्वाह है मान लीजिए 1 लाख रुपए महीना, कोलीग की है 5 लाख। इसने खरीदी वैन हुसैन की शर्ट, आपने 2 वैन हुसैन की शर्ट खरीदी, तो आपसे बड़ा बेवकूफ कोई भी नहीं है। इज दैट क्लियर? तो 5 लाख वाला वैन हुसैन की शर्ट अफोर्ड कर सकता है, बट 1 लाख वाला अफोर्ड कर सकता है? सिर्फ दिखावे में हमने पैसा खर्च कर दिया। समझ में आ गया? सो यू कैन मेक चेंजेस इन योर एक्सपेंडिचर पैटर्न इन ऑर्डर टू सेव मनी सो दैट यू कैन अचीव सर्टेन फाइनेंशियल गोल्स। खोपड़े में बात गई चलो। चलिए, सो कौन कौन से एक्सपेंसेस आप करते हैं जिनको आप खर्च कर सकते हैं?
यहां पे आपको ऐसे 10 आइटम्स एज अ पार्ट ऑफ होमवर्क लिखकर लाने हैं चिल्ड्रन। कितने? 10। सर आईफोन, अमाउंट इज 1 लाख। यस, इसको रोका जा सकता है। वीट सर, ईयरली एक्सपेंडिचर मान लीजिए 5,000, बट इस पे खर्च होगा सो कॉल्ड 5,000, और इसको कर्ब करने का, कर्ब करना समझते हैं मतलब, इसको रोकने का कोई आपके पास तरीका नहीं है। तो ऐसे 8 और आइटम्स आप लिख लेंगे बच्चों? पक्का? चलिए, तो अगले संडे को जो हमारी मुलाकात होगी तो मैं ये ना सुनूं अरे सर हम तो भूल गए। चलिए, तो ये है मिस्टर मुंशी। ये मिस्टर मुंशी कहाँ से चले आए? मिस्टर मुंशी की कोई स्टोरी रही होगी जो शायद यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। आप बिल्कुल परेशान मत होइए बच्चों, मिस्टर मुंशी की स्टोरी को देखते हुए आप मिस्टर मुंशी को छोड़ दीजिए, आप सिर्फ अपने 10 आइटम्स यहाँ पे लिख लेंगे। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई बात? चलो, ये सब आपको कुछ नहीं लिखना है। गो गोवा नजर आ गया? कौन कौन गोवा जाना चाहता है? कोई नहीं जाना चाहता? एक ही 2 लोग जाना चाहते हैं। चलिए, कुछ ऐसे भी हाथ उठा रहे हैं जिन्होंने फीस भी नहीं दी है। अब मैं उनसे पूछूंगा गोवा कैसे जाओगे ये बताओ। चलिए, तो ये स्टोरी चल रहा है, हम आज सिर्फ रीड करेंगे, बहुत बड़ी स्टोरी नहीं है, छोटी सी स्टोरी है। नहीं, बड़ी स्टोरी है सर ये तो। चलिए, इसको अगले लेक्चर के लिए रखते हैं चिल्ड्रन। व्हाट इट क्लियर? गो गोवा की स्टोरी आप चाहे तो एक बार घर से पढ़ के आ सकते हैं। मैं इसका क्रक्स आपको बताता हूँ। राहुल वर्मा एक स्मार्ट बॉय था। स्मार्ट इसलिए नहीं कि स्पेसिफिक था, मेजरेबल था, अचीवेबल था और रियलिस्टिक का, टाइम बाउंड था। डेली नहा रहा था, टाइम पे अपने सो कॉल्ड फीस पे कर रहा था। कितनी उम्र थी इसकी? 14 ईयर्स। दिल्ली में रहता था अपने पापा के साथ। इसकी बहन का क्या नाम था? रिमी, जिसकी उम्र कितनी थी? 12। तो राहुल बड़ा भाई हो गया और रिमी छोटी बहन। राहुल के पिताजी एक कॉलेज में क्या है? प्रोफेसर। एंड मम्मी क्या है? अब ये ना बोले मम्मी कुछ नहीं करती हैं। जितना हाउसवाइफ करती है, होम मेकर करता है, उतना तो कोई करता ही नहीं। 24 घंटे 365 दिन का अनपेड जॉब है। और क्या बोलती हैं घर की सासें, घर के पति, तुम करती ही क्या हो? एक मारो कान के नीचे, समझ में आ जाए मैं क्या करती हूँ, मैं क्या कर सकती हूँ, मैं ये बताती हूँ। इज दैट क्लियर? 24 घंटा 365 दिन अनपेड सर्विस है। पापा की तो संडे को छुट्टी भी होती होगी ऑफिस से और बिजनेस से। क्या मम्मी को छुट्टी है? संडे को तो और डबल ड्यूटी है उनकी, ओवर टाइम चल रहा है। तो इसलिए मम्मी अगर कभी गुस्सा उस्सा हो जाए, कंटा पंटा सूट दे घर में किसी को, तो बुरा मानने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आप ही लोग इसकी वजह है। ना मम्मी को सताओगे, ना मम्मी को ऐसी हरकतें करनी पड़ेगी। इज दैट क्लियर? तो जाना चाहते हैं छुट्टी में। प्रोफेसर साहब कह रहे हैं मेरी तो उम्र हो गई, मैं क्या करूंगा गोवा जाके। ये बच्चे कह रहे हैं नहीं पिताजी, स्कूल के कुछ बच्चे कहते हैं हमको चिढ़ा रहे थे, तो हम भी चलते हैं गोवा, फोटो वोटो फेसबुक पे थोड़ी अपलोड करनी है। तो पापा कह रहे उसकी क्या जरूरत है, एडोब फोटोशॉप पे फोटो बना दे, काम खत्म, थोड़ी थोड़ी देर में अपलोड करते रहना। व्हाट अ नाइस आइडिया। या सोनार एआई से एक वीडियो भी बना देते हैं बेसिकली। इज दैट क्लियर? ये एक नया एआई टूल है, बता दूंगा इसके बारे में भी। समझ में आ गया? तो पूरी स्टोरी है। तो प्रोफेसर साहब कह रहे हैं मेरे पास पैसा ही से देखो है नहीं। तो राहुल और रूमी कह रहे हैं आप परेशान मत होइए, मोहल्ले में बहुत लोग रात में सोते हैं गहरी नींद में, पैसे का जुगाड़ हो जाएगा। खैर, ये चोरी नहीं करेंगे, बट कुछ पॉकेट मनी सेव करेंगे, कुछ मम्मी सेव करेंगी। स्टोरी सुन के थोड़ी दया भावना भी आपके अंदर प्रकट हो जाएगी, बट ज्यादा दया भावना लाने की जरूरत नहीं है। तो होमवर्क समझ में क्या करना चल रहा? अपने 10 खर्चे 2 मैंने लिख दिए, 8 आपको लिखने हैं। और मन करे तो इसकी एक स्टोरी की रीडिंग कर लीजिएगा बस। अगले लेक्चर में हम इसको कवर अप करेंगे। ओके, थैंक यू।